गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे 2024-25 सेशन के हिमाचल प्रदेश के क्लास 12th का जो बोर्ड है उसके लिए सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे। एक मॉडल पेपर हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। लेट अस बिगिन विद अनदर सैम्पल पेपर 1। तो क्वेश्चंस हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, answer is elevated. Anode is an electrochemical cell. Anode in an electrochemical cell is that electrode on which the following essential, so we have negative charge on anode and oxidation occurs. ये दो options correct हैं. With increase in temperature, the conductivity of a semiconductor increases. In a Leclanche dry cell, anode is zinc container. Which one of the following is most basic? So aniline कम बेसिक होती है और अल्काइल अमीन्स अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होती हैं, एंड अमंग्स अल्काइल अमीन जो बड़ा अल्काइल ग्रुप है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर होता है, सो इथाइल अमीन विल बी मोस्ट बेसिक. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ निकल, टेट्राकार्बोनिल निकल इज, सो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है तो x प्लस 4 इंटू 0 इजकल टू 0, तो 0 आ रही है. तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकल की कन्फिग्रेशन होगी 3d8,4s2, लेकिन क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग करा देता है और s के इलेक्ट्रॉन्स भी d में आ जाते हैं और ये फुली पेयर्ड हो जाता है, और एक s और 3 p जो हैं दे विल जॉइन टू गिव sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो एज अ रिजल्ट एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट होगी 0, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी. द कार्बन एटम अटैच टू हेलोजन इन हेलो एरीन इज, क्योंकि रिंग वाले कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं. ऑप्शन ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड. IUPAC नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड इज मीथेनोइक एसिड. The reagent which can be used to distinguish acetophenone from benzophenone, क्योंकि मिथाइल कीटोन है तो हम आइडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं. यहाँ पे मिथाइल अल्फा मिथाइल नहीं है, सो आयोडीन एंड Na2CO3. The units of reaction rate constant are time inverse. What is the order of reaction? So it will be first order reaction. Now fluoroacetic acid is a stronger acid than chloroacetic acid, and due to greater electron donating effect of fluorine than chlorine, but fluorine is electron withdrawing in nature, so reason R is wrong. So option C, assertion A is true, but reason R is false, is the correct answer. Phenol undergoes Coles reaction but ethanol does not. This is because phenol is more acidic than, correct answer. Both assertion A and reason R are true, and reason R is the correct explanation of assertion A. Option A is the correct answer. Write the Nernst equation and calculate EMF of the following cell at 298 Kelvin. Copper into copper ions, concentration 0.130 molar, and silver ions in silver, concentration 1 to 10⁻⁻4 molar. So Nernst equation will be E is equal to E naught minus 0.0591 upon n log of concentration of anode ions upon cathode ions. N is 2, anode is copper and cathode is silver. Silver के 2 मोल्स हैं तो स्क्वायर आएगा. सो E naught निकालने के लिए कैथोड माइनस एनोड 0.80 माइनस 0.34 वोल्ट आ गया. इसकी वैल्यू यहाँ डाली 0.059 upon 2 log ये 0.130 और ये 10⁻⁻4 का स्क्वायर हो गया 10⁻⁸, जो ऊपर आके 10⁸8 हो गया. सॉल्व करने पर ये इसका लॉग आता है बार 1.1139 और 10⁻3 का लॉग आता है 8 का लॉग आता है 8. सो 8 में से ये बार 1 निकाल दिया तो द आंसर इज 7.1139. इसका जब हम 2 से डिवाइड करते हैं 3.5569 आता है, जिसको इससे मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 0.21 और इसमें से माइनस करने पर 0.25 वोल्ट्स आंसर आता है. दिस इज द करेक्ट आंसर.
Define half-life period, derive an expression for the half-life period of first order reaction. So half-life period is the time during which the concentration of reactants are reduced to half, और इसको हम T half से डिनोट करते हैं. और इसको डिराइव करने के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ले लेंगे जो कहती है T इजिकल टू 2.303 अपॉन K लॉग A नॉट अपॉन A. अब यहाँ पे क्योंकि हाफ हो जाती है कंसंट्रेशन तो ए नॉट अपॉन 2 आ जाएगा और यहाँ टी हाफ आ जाएगा. तो हमारे पास आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन 2. ये कैंसिल हो गया, 2 ऊपर आ गया, लॉग 2.3010 होता है, इनको मल्टीप्लाई करके 0.693 आ गया. सो टी हाफ इज 0.693 अपॉन के. दिस इज द डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड of a first order reaction. What is meant by denticity of a ligand? So the number of coordinating or ligating groups present in a ligand is called denticity. So a unidentate ligand is ammonia, water, cyanide, nitro and carbon monoxide, and bidentate or didentate ligand is ethane 1,2-diamine. Write a short note on Williamson's synthesis. So the method of preparation of symmetrical and unsymmetrical ethers by treating alkyl halides with either sodium alkoxide or sodium phenoxide is called Williamson's synthesis. जैसे alkyl halide को सोडियम मिथॉक्साइड से रिएक्ट किया तो डाईमिथाइल ईथर बन गया, ये विलियमसन्स रिएक्शन है. इसी तरह इथाइल क्लोराइड को सोडियम फिनॉक्साइड से रिएक्ट किया तो इथाइल फिनाइल ईथर बन गया. What products are obtained when primary, secondary and tertiary alcohols are passed over heated copper at 573 Kelvin? So primary alcohols में dehydrogenation होती है और aldehyde बनता है, secondary में dehydrogenation होने पर ketone बनता है, और tertiary में क्योंकि जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है अल्फा कार्बन पे तो इसलिए OH और H वाटर निकालते हैं, यानी डिहाइड्रेशन होती है और एल्कीन बनता है. Give the chemistry for iodoform test for detection of methyl ketone or alpha methyl alcoholic group in a molecule. तो इसके लिए हम iodoform टेस्ट कर सकते हैं. So formation of yellow precipitates of iodoform is used as a test for detection of these groups in a molecule. इसके लिए हम कंपाउंड को aqueous Na2CO3 और आयोडीन सोल्यूशन से हीट करेंगे तो ये अल्फा मिथाइल जो है वो ट्राई आयोडो मिथाइल अल्फा मिथाइल में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि Na2CO3 से रिएक्ट करके आयोडोफॉर्म बनाएगा जो येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, जबकि एक कार्बन कम वाला सोडियम का एसिड सॉल्ट साथ में बनता है. सो दिस इज द आयोडोफॉर्म टेस्ट. इसी तरह एसीटोन भी आयोडीन और Na2CO3 से आयोडोफॉर्म सोडियम एसिटेट, सोडियम आयोडाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा. Write the mechanism of acid dehydration of ethanol to give ethene. तो फर्स्ट स्टेप में अल्कोहल प्रोटॉन से कंबाइन करता है और प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाता है. अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है. नेक्स्ट स्टेप में ये वाटर मॉलिक्यूल लूज कर जाएगा और कार्बोकेटाइन बनाएगा. थर्ड स्टेप में कार्बोकेटाइन जो है वो जो है अपना एक और प्रोटॉन लूज कर जाता है और एल्कीन बनाता है. तो दिस इज द मैकेनिज्म. गिव सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस ऑफ विटामिन ए, सी एंड की. विटामिन ए के सोर्सेज है मिल्क, बटर, लिवर, कैरेट, स्पाइनच, की, किडनी, येलो पम्पकिन, मस्टर्ड एंड लीव्स, फिश ऑयल, कर्ड, एग योक एंड चीज़. इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती है नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ीरोफ्थैल्मिया विच इज़ ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया, और ये रात में दिखता नहीं है. विटामिन सी के सोर्सेज हैं सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, ग्रीन वेजिटेबल्स, टोमेटो, ऑरेंज एक्सेट्रा, और इसकी डेफिशिएंसी से डिजीजेस होती है स्कर्वी विच इज़ ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड पायरिया, लूजनिंग ऑफ टीथ एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स. विटामिन के सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और इसकी डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है. सेक्शन सी का क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. तो ये दो कंपाउंड्स हैं, इसमें सल्फेट जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है तो इट गिव्स टेस्ट ऑफ सल्फेट आयंस, और बेरियम सल्फेट डालने पर सल्फेट आयंस
बेरियम क्लोराइड डालने पे सल्फेट आयंस के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट का टेस्ट देंगे। और इसी तरह ये यहाँ सल्फेट जो है कॉर्निशियन स्फीयर के अंदर है, ब्रोमाइड बाहर है, तो ये Br नेगेटिव का टेस्ट सिल्वर नाइट्रेट डालने पे दे देगा। दीज आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स, एक में आयंस सल्फेट आयंस बनते हैं, दूसरे में ब्रोमाइड आयंस। एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ टेट्राक्लोराइडो निकलेट 2 कॉम्प्लेक्स आयन। तो इसमें निकल जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और आउटर कन्फिग्रेशन आती है 3d8। तो क्लोराइड आयन वीक फील्ड लिगेंडर पेयरिंग नहीं कराता है, इसकी वजह से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं और एक S और 3 P हाइब्रिडाइज करके sp3 हाइब्रिडाइज बनाते हैं, जिनको 4 क्लोराइड आयन्स अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देकर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करते हैं और नेचर पैरामैग्नेटिक नेचर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। What type of hybridization is present involved in NiCO4? तो it is sp3 hybridization. State and explain Faraday's second law of electrolysis. It states that when same quantity of electricity is passed through different electrolytic solutions connected in series, the weight of substances produced at the electrodes are directly proportional to their chemical equivalence weights. Weight of copper deposited upon weight of silver deposited is equal to equivalent weight of copper upon equivalent weight of silver. Conductivity is defined as the conductance of an electrolyte having length and 1 centimeter length and 1 square centimeter of area of cross section. The electrical resistance of column of 0.05 molar NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10⁻³ ohm. Calculate its molar conductivity. उसके लिए हमें पहले कंडक्टिविटी चाहिए, तो कंडक्टिविटी इज 1/r इंटू L/A। वैल्यूज़ डालने पे अब L तो हमारे पास है लेकिन A नहीं है, तो L 50 सेंटीमीटर और A निकालने के लिए डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr स्क्वायर फॉर्मूला डाल के तो पाई इंटू 0.5 स्क्वायर ये आ गया 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कापा ये आ गया 50/0.785। तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आता है 0.01148 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। लेमडा m होता है कापा इंटू 1000/m, सो 0.01148 इंटू 1000/0.05 मोलैलिटी जो हमको दी हुई है। तो सॉल्व करने पे आंसर आता है 229.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स। Next question is rate constant K of a reaction increases 4 folds when temperature changes from 300 to 320 Kelvin. Calculate the energy of activation for this reaction. और डाटा दिया है log 4.6021 और R 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ पे हम आर्हेनियस इक्वेशन यूज़ करेंगे फॉर 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। हमारा रिएक्शन फॉर्मूला आता है log K2/K1 इक्वल टू EA/2.303R T2 minus T1/T1 सो लॉग सेकेंड टाइम 4 टाइम्स हो रहा है तो 4 टाइम्स K कैंसिल हो गया, log 4 इज इक्वल टू E/2.303 इंटू R है 8.314 इंटू T2 है 320 माइनस T1 है 300 अपॉन T2 320 इंटू 300 ये आ गया 20/320 इंटू 300। EA के लिए ये सारी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाएंगे, log 4 की वैल्यू 0.6021 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 320 इंटू 300 अपॉन 20 को सॉल्व करने पे आंसर आता है 55.337 किलो जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन रीमर टाइमलाइन रिएक्शन। तो जब हम फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की प्रेजेंस में 340 केल्विन पे हीट करते हैं तो CHCl2 ऑर्थो पोजीशन पे लग जाता है, जो NaOH के साथ CHOH ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाता है। अनस्टेबल होने पे इसमें से वाटर निकल जाता है और ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप यानी सैलिसिलैल्डिहाइड एसिडिफिकेशन पे बन जाता है। दिस इज रीमर टाइमलाइन reaction. What happens when phenol is treated with dilute HNO3 at low temperature? So phenol plus HNO3 will give ortho and para nitrophenols. What is peptide bond? तो जब 2 अमीनो एसिड ज्वाइन करते हैं तो एक का COOH का OH दूसरे के NH2 के H के साथ वाटर बना के निकल जाता है और इस तरह से CONH से दोनों अमीनो एसिड ज्वाइन कर जाते हैं। इस लिंकेज को
पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स की जो सीक्वेंस होती है उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सो जो एंड NH2 ग्रुप से स्टार्ट होती है उसको N टर्मिनल कहते हैं, और जो COH पे एंड होती है उसको C टर्मिनल कहा जाता है। और इस तरह से एक अमाइनो एसिड्स दूसरों के साथ एक सीक्वेंस में ज्वाइन होता है, किसी सीक्वेंस को प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। डीनेचुरेशन में व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर चेंजेस और केमिकल चेंजेस, देन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस, अ प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एल्काइल हेलाइड्स और एराइल हेलाइड्स KOH के एक्वस और एल्कोहलिक स्टेट में कैसे डिफर करते हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन है कि अगर एक्वस KOH है तो क्या रिएक्शन होगा, तो Cl की जगह OH ग्रुप लग जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। ऐसा इसलिए होता है कि KOH कंप्लीटली आयोनाइज कर जाता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव बनाता है जो कि Cl को रिप्लेस कर लेता है। जबकि एल्कोहलिक KOH में KOH एक बेस की तरह एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग मतलब डिकम्पोज करने पे ये एल्कोक्साइड आयन बनाता है जो स्ट्रॉन्ग बेस है, और इस तरह से डिहाइड्रेशन कराने में हेल्प करता है और एल्कीन बनता है। सो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ डाईएज़ोटाइजेशन। तो डाईएज़ोटाइजेशन में फर्स्ट स्टेप में हमारा जो नाइट्रस एसिड NaNO2 और HCl से कंबाइन करके बनेगा, वो एक प्रोटॉन लेके वाटर रिमूव कर देगा और NO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। ये NO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारे एनिलीन के साथ जो है रिएक्ट करके N नाइट्रोसो एनिलीन बनाता है। ये N नाइट्रोसो एनिलीन पहले एक प्रोटॉन लूज करता है और उसके बाद वो दूसरे प्रोटॉन के भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं। इस तरह से डाईएज़ो पोर्शन बनता है, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये जो है ऑक्साइन बनेगा। और उसके बाद एक और प्रोटॉन ऐड करके यहाँ से वाटर एलिमिनेट होता है और फाइनली बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। दिस इज डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। हाउ डज मिथाइल साइनाइड रिएक्ट विद सोडियम इथाइल अल्कोहल? तो इसकी रिडक्शन हो जाती है और अमीन बनता है। 2 H यहाँ लगेंगे और 2 H N के साथ लगेंगे और CH3 CH2 NH2 बनेगा। इसी तरह अगर हम मिथाइल साइनाइड की टिन और HCl के साथ रिडक्शन कराते हैं तो पहले एल्डिमीन बनता है, एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड, एंड देन एल्डिहाइड बनता है। और अगर हम इसको ब्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करें तो पहले जो है इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड R पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैच होगा MgX नाइट्रोजन पे। उसके बाद जो है जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है और कीटोन बनता है, अमोनिया बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हेलाइड। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू एनिलीन? तो पहले हम नाइट्रेशन करा के नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे और उसके बाद रिडक्शन करा के एनिलीन बना लेंगे। A ketone A which undergoes haloform reaction gives compound B on reduction. तो haloform reaction कीटोन का तभी बनेगा अगर उसमें एक अल्फा मिथाइल ग्रुप लगा होगा। सो ये जो है हेलोफॉर्म इस तरीके से बन जाता है। जो मिथाइल कीटोन है वो क्लोरीन और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म बनाएगा और साथ में एक कार्बन लेस का सोडियम सॉल्ट बनेगा। देन ऑन रिडक्शन ये B बन गया हमारा। और नहीं, जब हम कीटोन की रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है। सो ये हमारा अल्कोहल बन गया विच इज़ 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। अब B ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव कंपाउंड C। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने पर डिहाइड्रेशन होती है और एल्कीन बनता है, तो ब्यूट-2-ईन बनेगा। और C जो है जब ओजोन से रिएक्ट करता है तो मोनोएजोनाइड बनता है। सो ये हमने डबल बॉन्ड पे जब ओजोन ऐड करेंगे ये डबल बॉन्ड पे, तो यहाँ से दोनों बॉन्ड टूटेंगे और ओजोन इस तरह से ऐड होगा और इस तरह से होमोलिटिक फिशन के बाद फिर दोनों एक जैसे ही एल्डिहाइड्स बनेंगे विच आर मिथेनल्स। सो D on hydrolysis in presence of zinc dust gives only acetaldehyde। तो ये हमारा ओजोनाइड है और जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बनता है हमारा इथेनॉल।
So these are the reactions which are involved. What 45 gram of an unknown non-electrolyte solute when added to 600 gram water lowers the freezing point of water to 270.95 Kelvin. Find the molar mass of solute. Molar freezing point depression constant भी दिया हुआ है. तो अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर होता है 273.15, उसमें से ये 270.95 निकाल लेंगे तो ये हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा विच इज़ 2.20 केल्विन. अब फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इंटू एम. के एफ की वैल्यू दी हुई है तो एम हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर के जी ऑफ द सॉल्वेंट. तो अब नंबर ऑफ मोल्स होगा वेट अपॉन मोलर मास. वेट हमें दिया हुआ है 45 ग्राम, सो 45 अपॉन मोलर मास अननोन है और वेट ऑफ सॉल्वेंट 600 है. 1000 में करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारा डिप्रेशन. तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करने पर जब हम एम बी निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है 63.4 ग्राम पर मोल. What is elevation in boiling point? Prove that it is a colligative property. तो जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पर जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है तो जितना भी इंक्रीज होता है उसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन विच इज़ नंबर ऑफ मोल सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट. सो क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है और नेचर पे नहीं, इसलिए इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन. तो क्रोमेट आयन टेट्राहेड्रल होता है अटैच विद 4 ऑक्सीजन्स विद 2 नेगेटिव चार्जेस, और डाइक्रोमेट में इस तरह के 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स एक सिंगल ऑक्सीजन को शेयर कर रहे होते हैं और डाइक्रोमेट बनाते हैं. व्हाट आर द मेन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन? तो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से सेकेंड ग्रुप की एलिमेंट्स और थर्ड ग्रुप की एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती हैं क्योंकि साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, जैसे जिरकोनियम हैफनियम, नियोबियम टैंटलम एंड मॉलिब्डेनम टंगस्टन. इसी तरह इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू में स्मॉल और स्टडी इंक्रीज लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से ही होती है, और बेसिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इंक्रीज करती है बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कम्प्लेक्सेस एक्सप्लेन. तो ट्रांजिशन मेटल्स की टेंडेंसी कम्प्लेक्सेस बनाने की इसलिए क्योंकि एक तो इनका साइज छोटा होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, इनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, इस वजह से कम्प्लेक्सेस बनाते हैं. Write the general electronic configuration of F block elements. So it is n-2 F 1 to 14, n-1 D 0 to 1 and ns2. So यहाँ पे हमारा ये सैम्पल पेपर ख़त्म होता है. So that's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.